इस हिलती हुई लोहे की बाल्टी में आखिर कौन सा डरावना जीव हो सकता है। इसे उठाने के लिए भी दो मजबूत आदमियों की जरूरत पड़ी। अच्छे से देखने के लिए सबने जल्दी से पानी मछली घर में डाल दिया। तभी अचानक एक पिरान्हा दिखाई दिया। उसके नुकीले दांत और जबड़े देखकर ही डर लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से साफ दिख रहा था कि ये बहुत खतरनाक है। शेरिफ ने बताया कि ये वही पिरान्हा है जिसे उन्होंने शहर की झील से पकड़ा था, जहाँ इसने 2 लोगों की जान ले ली थी। बूढ़े वैज्ञानिक को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने मछली घर में हाथ डालने की कोशिश की। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी उंगली हमेशा के लिए खो देगा। पिरान्हा का खूंखार चेहरा देखकर बूढ़ा वैज्ञानिक डर गया और अपने कमरे में भाग गया। उसने अपने पास रखे जीवाश्म से तुलना की तो पाया कि मछली पर बना पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है। तभी उसे समझ आया कि ये 20 लाख साल पुराना प्राचीन पिरान्हा है, जो बाकी पिरान्हाओं का पूर्वज है। ये खून की गंध के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं और हमेशा झुंड में हमला करते हैं। एक बार किसी को निशाना बना लें तो सेकंडों में उसे खा जाते हैं। बूढ़ा सोच में पड़ गया कि ये प्रजाति तो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी, फिर ये अचानक इंसानों की दुनिया में कैसे दिख गई। असल में कुछ दिन पहले ही अचानक धरती की पपड़ी में दरार आई और झील के तल में फंसे प्राचीन पिरान्हा बाहर निकल आए। झील की सतह पर एक बड़ा भंवर बन गया। एक बूढ़ा मछुआरा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो भंवर में बह गया। भूखे पिरान्हाओं ने उसे कुछ ही सेकंड में निगल लिया। शेरिफ जब अपनी टीम के साथ झील पहुंचा तो सिर्फ बूढ़े की लकड़ी की नाव मिली। जैसे ही उसने उसे किनारे खींचने की कोशिश की, वो फिसलकर झील में गिर गया। अगले ही पल बूढ़े का अधमरा और क्षत विक्षत शरीर ऊपर तैर आया। अगले दिन शेरिफ 3 अधिकारियों के साथ जांच के लिए पहुंचा। 2 अधिकारियों ने डाइविंग सूट पहने और झील की तलहटी में उतरे। उन्हें झील के नीचे बड़ी दरार मिली और वो धीरे धीरे अंदर गए। वहाँ एक रहस्यमयी गुफा थी। सुरक्षा के लिए एक अधिकारी पहले अंदर गया और महिला अधिकारी बाहर पहरा देती रही। अंदर वाले अधिकारी को चमकते हुए मछली के अंडे दिखे। जैसे ही उसने एक अंडे को छूना चाहा, उसकी उंगली किसी चीज ने काट ली। उसने जल्दी से ग्लो स्टिक जलाई और सामने का दृश्य देखकर डर के मारे सिहर गया। अचानक उसकी साथी से जुड़ी रस्सी टूट गई। महिला अधिकारी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो गुफा में दाखिल हुई। उसने देखा कि उसका साथी अजीब पिरान्हाओं के झुंड से फटा पड़ा है। डर के मारे वो पलटी और बाहर भागी, लेकिन पिरान्हा उससे भी तेज थे। उन्होंने उसके पैरों को बुरी तरह कुतरना शुरू कर दिया। शेरिफ ने ये देखा और रस्सी खींची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उसे ऊपर खींचा गया, उसका निचला हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके साथ ही एक जिंदा पिरान्हा भी ऊपर आया। इस तरह की कीमत चुकाकर पिरान्हा को पकड़ा गया और बूढ़े वैज्ञानिक के पास रिसर्च के लिए भेजा गया। वैज्ञानिक ने बताया कि ये पिरान्हा अपनी ही प्रजाति को खाकर भी इतने सालों तक जिंदा रहे हैं। अगर ये खुले में आ गए तो इंसानों के लिए बड़ी तबाही होगी। तभी शेरिफ को याद आया कि शहर में वार्षिक जल उत्सव चल रहा है। वहाँ हजारों लोग इकट्ठे थे। वो तुरंत पहुंचा और सबको पानी से बाहर आने को कहा, लेकिन लोग उसकी बात पर